जम्मू कश्मीर में एक बड़ा भारी भरकम ब्यूरोक्रेटिक रिशफल होने जा रहा है। ये मरमर, ये शोर चारों तरफ है। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना इंटरेस्ट, इतनी दिलचस्पी इस बात में नहीं होती कि हमारे इलाके का अस्पताल ठीक है कि नहीं है, हमारे इलाके की सड़क ठीक है कि नहीं है, हमारे इलाके में सारी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है। जितना इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात में होता है कि जिले का कमिश्नर कब बदला जाएगा, अलग अलग विभागों के सचिव कब तब्दील होंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोगों को इस बात में भी इंटरेस्ट होता है कि जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव कौन होगा। आपने देखा होगा नए मुख्य सचिव अटल डुल्लू को लेकर किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी कि अटल डुल्लू मुख्य सचिव होंगे। बाजी थी राजकुमार गोयल की, लेकिन आखिरी समय पर नई दिल्ली ने तय किया कि नहीं, राजकुमार गोयल नहीं, अटल डुल्लू बनेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव। अटल डुल्लू को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो बताया यह जाता है कि उससे पहले अटल डुल्लू कॉरिडोर में घूम रहे थे और गृह मंत्रालय के किसी बड़े आदमी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कॉरिडोर में ही चलते चलते उनको कहा, तैयारी कर लीजिए, आपके कांधों पर जम्मू कश्मीर का बोझ डाला जाने वाला है। अटल डुल्लू को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद अटल डुल्लू को पता चला कि वो जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाना पड़ा था, अचानक चले गए थे और 3 ही महीने में वापस आना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि नई दिल्ली ने अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाकर भेजा है। अब अलग अलग विभागों के सचिव चेंज हो गए, कुछ जिला कमिश्नरों की भी तब्दीलियां हो सकती हैं। एक जिला कमिश्नर है कि लंबे समय से डिप्टी कमिश्नर बने हुए एक जिले में बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, सरकार ने बिठाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो एक जिले के कमिश्नर हैं और उन्हीं के बैचमेट एक विभाग के सचिव हैं। अब जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के समय आप सोचिए क्या माहौल बनता होगा कि आपका बैचमेट या आपका जूनियर आपकी मीटिंग ले रहा है और आप जिला कमिश्नर के तौर पर मीटिंग में शामिल हैं। और कई बार जिला कमिश्नर को अपने सीनियर को सर भी बुलाना पड़ता है। अब सोचिए जब 40 कमिश्नर एक साथ, 20 के 20 डिप्टी कमिश्नर एक साथ हों, एक जिले का कमिश्नर जो बैच में एक सचिव से सीनियर है, वो सर कैसे उसको बुलाता होगा। और उसके बाद कल मान लीजिए वो किसी और विभाग का सचिव हो गया, जब वो सचिव होगा अब इसे सर बुलाना पड़ेगा। तो ये परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में आखिरकार बनी क्यों अलग अलग जिलों के कमिश्नर जूनियर लोग बन गए और क्यों अलग अलग जिलों के कमिश्नर सीनियर लोग बन गए। अब एक और जिले की कहानी सुनिए, जिला डोडा, वहां विशेष पॉल महाजन डिप्टी कमिश्नर के तौर पर थे और उन्हीं के बैच में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे। यानी एक ही बैच के 2 आदमी एक ही जिले हैं। अब जब वो उसके पास जाता होगा तो कैसे जाता होगा, वहां पर है या नहीं है। अगर सर हैं तो मैं टाइम पे मैं उनसे मिलने के लिए चला जाता हूं। तो मतलब साफ तौर पर यह है, एक जिले का जिला कमिश्नर, अब इसी तरीके से कई विभाग हैं, 4-4 विभागों का चार्ज एक आदमी के पास है, 5-5 विभागों का चार्ज जो है वो एक आदमी के पास है, 6-6 विभागों का चार्ज एक आदमी के पास है। यह भी कहा जा रहा है हो सकता है 6 विभागों का ना हो, 2-3 विभागों का चार्ज एक साथ हो। और उसके बाद कई विभागों के लिए सचिव बाहर से ढूंढ के लाने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सचिव है ही नहीं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सबसे सीनियर आदमी भी सचिव नहीं बन सकता। क्यों सर, जम्मू कश्मीर का कोई आदमी हुआ करता था, लेकिन अब जीएडी का सचिव जम्मू कश्मीर का कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता। 5 अगस्त 2019 के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में अब सचिव तो आईएएस अफसर ही होगा। और अब अरुण मेहता भी नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के सचिव थे, लोग उनसे बहुत दुखी थे। और अब सुनने में यह आ रहा है कि जिस तरीके से अटल डुल्लू चल पड़े हैं, उनसे भी लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अटल डुल्लू भी मुख्य सचिव बनने के बाद वही करने लगे हैं जो मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठकर आपको करना पड़ता है। अब ये बड़ा रिशफल कब तक होगा? कहने को तो ये कहा जा रहा है 26 जनवरी से पहले होगा, लेकिन जब आप आईएएस अफसरों से पूछे तो वो कहते हैं 26 जनवरी के बाद होगा, क्योंकि आप 26 जनवरी तक कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेटिक बदलाव नहीं करना चाहेंगे। अब ये रिशफल अगर 26 जनवरी से पहले होता है तो इसमें भी कई जिलों के सचिव चेंज होंगे और कई सचिव चेंज होंगे, माफ कीजिएगा, कई जिलों के कमिश्नर चेंज होंगे और कई विभागों के सचिव चेंज होंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एक सचिव तो बेचारे ऐसे हैं, उन्हें एक विभाग में भी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि शायद उनका भी तबादला हुआ है। सुनने में यह आ रहा है कि शायद उनका भी तबादला होगा। तो यानी कई बड़े बड़े तबादले जो है वो होने वाले हैं। वित्तीय विभाग के सचिव शुक्र करिए हमको मिल गए। एक लंबे समय तक हमें वित्तीय विभाग के सचिव का इंतजार था, कोई मिला नहीं और फिर सचिव मिल गए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है और कई और विभागों में काम करने वाले कुछ और ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं और कुछ एक ऑफिसर शायद फौरन
डेस्टिनेशन पर पढ़ाई करने के लिए भी जाने वाले हैं। वो चले जाएंगे तो उनकी कुर्सियां भी खाली, वहां पर भी किसी सचिव को बिठाना पड़ेगा। लेकिन अब मुसीबत जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए यह है कि हमें सचिव तो बनाना है, मगर आईएएस अफसर को हम किसी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को सचिव के पद पर नहीं बिठाएंगे और डिप्टी कमिश्नर तो कतई नहीं बनाएंगे। ऐसा लगता है सरकार ने यह तय कर लिया है। हालांकि होता इसके उलट था। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को मौका इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो लोकल परिस्थितियों से वाकिफ हुआ करता था। मगर अब जैसे मैंने आपको कहा, कई जिलों में जो नए सचिव भेजे गए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई उसमें क्या कहते हैं दो राय नहीं है। लेकिन सीनियरिटी के साथ में ग्रेड और उसके बाद यही बैचमेट, वो जनाब मेरा बैचमेट आपने कमिश्नर बना दिया, जनाब मैं तो क्या कहते हैं एडिशनल सेक्रेटरी की कुर्सी पे बैठा हूं, और मैं जनाब मेरा बैचमेट जो है वो डीसी बना हुआ है, मैं उसका सीनियर हूं और मुझे उसका एसीआर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाकर भेजा है। और एक जिले में तो ये कमाल हो गया, 4 बैच एक ऑफिसर से सीनियर, उसका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और 4 बैच जूनियर जो है वो डिप्टी कमिश्नर। अब सोचिए उसकी हालत क्या हो गई होगी बेचारे अफसर की। लेकिन बदली परिस्थितियों में आपको ये सब करना पड़ेगा। इसमें आईएएस के जो सिविल सर्विस रूल्स हैं उनके ऐन मुताबिक काम होगा। जिला कमिश्नरों के पद आईएएस अफसरों को मिलेंगे, डेवकॉम के पद पर हमको आईएएस ही बिठाना है, और सचिव की कुर्सियों पर भी वही लोग बैठेंगे जो सीनियरिटी के मुताबिक वहां पर बिठाए जाने के लायक है। तो जब यह बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रिशफल होता है, 3 ऑफिसर ऐसे हैं जिन्हें माना जाता है ये बड़े करीबी हैं और बड़े टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका तबादला इनकी मर्जी के मुताबिक होता है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि उनका तबादला भी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा।